ये देख रहा हूँ कि उस पर वीडियोस बन रही हैं कि ना होने पर भी, डिले होने पर भी एक सिर्फ जो सिर्फ तरक्की हो रही है, सिर्फ तरक्की हो रही है, तो वो तो समझ में आता है कि हर शख्स अपनी तारीफ़ चाहेगा। हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया, हमने ये कर लिया। डिले होने पर भी आवाम उस पर वीडियोस बना रही हैं। मैं कहूँगा जीनियस, समझदार, हकीकत पसंद और हकीकत पसंद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो बुलेट ट्रेन्स इन इंडिया लेटेस्ट अपडेट 2021। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बुलेट ट्रेन इंडिया लेटेस्ट प्रोग्रेस अपडेट 2021 बुलेट ट्रेन इन इंडिया मेगा प्रोजेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन यानी कि मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में बनने वाली 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, अब इसकी लास्ट डेट यानी कि ये प्रोजेक्ट कब तक बना करके कंप्लीट किया जाना है, इसकी लास्ट डेट घोषित करने के लिए कई अड़चनें सामने आ रही हैं। और पिछले बीते ही कुछ सालों में हमने देखा कि इसकी लास्ट डेट में कई बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले और अब इसके ऊपर कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं, जहाँ पर ये जानकारी खुद NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO सुनीत शर्मा जी के द्वारा शेयर की गई है। असल में दोस्तों, रिसेंटली हुई कॉन्फ्रेंस के अंदर रेलवे बोर्ड से ये जानकारी मांगी गई कि मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन परियोजना है, आखिर उसकी समय सीमा क्या है, वो कब तक बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर पहला रीज़न ये दिया गया कि जहाँ तक महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण से बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जहाँ पर NHSRCL को 1 साल से भी अधिक समय लग गया है अंडरग्राउंड BKC स्टेशन के निर्माण की बोलियों को ओपन करने के लिए, जहां पर कोई भी बिडर यहां शामिल नहीं हो पा रहा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO जी का कहना है कि इस हाई स्पीड रेल की समय सीमा की टिप्पणी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। गुजरात के हिस्से में हमने 95% ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया है और बाकी का बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर जो अंडरग्राउंड टनल्स वगैरह बननी है, उसको लेकर के अभी बहुत समस्याएं खड़ी हो रही हैं और वहां पर भूमि अधिग्रहण का काम तो बहुत ही कम % में हुआ है। साथ ही में उन्होंने कहा कि पहले जो बुलेट ट्रेन ऑपरेट की जाएगी वो चरणबद्ध तरीके से होगी, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही देखने को मिलेगी। और रिपोर्ट के मुताबिक माने तो ये कहा गया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पूरी करने की जो समय सीमा थी वो 2023 रखी गई थी और अब भूमि अधिग्रहण और कई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये काम काफ़ी ज़्यादा लेट हो सकता है। इसी के साथ में महाराष्ट्र में सरकार ने दहानू में बड़ी समस्याओं के साथ 23% भूमि का अधिग्रहण किया है, जहां पर जो रहने वाले लोग हैं यानी स्थानीय लोग हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग परियोजना के खिलाफ जा रहे हैं और ऐसे में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना काफ़ी चैलेंजिंग काम हो जा रहा है। और ये सारी समस्याएं हमने पिछले साल के शुरुआत में देखी थी, जब ठाणे में भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा था। साथ ही में रिपोर्ट के मुताबिक माने तो केंद्रीय बजट के अंदर यहाँ पर 7,897 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण की देरी और कोविड-19 महामारी की वजह से ये काम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तो इन सभी आंकड़ों से ये चीज़ क्लियर है कि 2023 तक तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होना है। हाँ, ऑपरेशन की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि गुजरात के अंदर करीबन 350 किलोमीटर बुलेट ट्रेन जल्द ही ऑपरेट की जाएगी, लेकिन वो जल्दी कब आएगी इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है। और करंट टाइम अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर गुजरात के अंदर 8 में से 5 स्टेशन के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसमें से अहमदाबाद, साबरमती, वडोदरा समेत 3 और स्टेशन शामिल हैं। साथ ही में यहाँ पर जो भी ट्रैक्स होंगे वो जापान से ही इंपोर्ट किए जाएंगे। अभी इंडिया के अंदर इन ट्रैक्स को मैन्युफैक्चर करने की कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है। तो आप सभी लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को निगेटिव वे में मत लीजिएगा। और ऐसे ही भारत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के जुड़े हुए सभी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जनाब, क्या बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में चले गए, कुछ कोविड की वजह से और कुछ जो है पॉलिटिशियंस की वजह से, कुछ प्रॉब्लम, मसले मसाइल। लेकिन एक इस वीडियो से पॉजिटिविटी आपको क्या दिख रही है, आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा।
क्या पॉजिटिविटी मतलब? हकीकत पसंदी देखें आप इनकी, मतलब जो है सो है, ये भी एक बड़ापन है। यानी कि वो नहीं होता है कि बस धूर के ढोल सुहाने, या मतलब है कि ख्वाबे खरगोश में नहीं नहीं नहीं, जो है वो है। और इंडियंस देखिए, ये जो वीडियो जिसने बनाई है ये इंडिया का कोई शहरी है ना, तो सीरियसनेस देखिए इनकी, कब होगी, क्यों नहीं हो रही, पूरी एक रिसर्च कलेक्ट की। तो मैं इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ कि ठीक है, प्रोजेक्ट भी चाहिए होती है उन्हें। हाँ, कमाल है यार, कमाल है। अच्छा, और क्यों नहीं हो रही तो उसकी क्या वजह है, क्या मसले मसाइल हैं, कोई एग्जैक्ट डेट दे दें, मतलब उनकी आवाम, ऑपरेशन कब होगा उसका, उसको ऑपरेट कब करा जाएगा, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत डिटेल में जाके वीडियो बनाई गई है। आवाम उनकी देखें कि उनको भी इस चीज़ की फिक्र है, और उसको एक तरह से जवाब मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, और उस पर वीडियोस बन रही हैं, और लोगों को पता चल रहा है। फिर लोग आगे सवाल करेंगे गवर्नमेंट से, उस स्टेट्स के PCM से कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या, तो उसके बाद वो जवाबदेह होंगे। अगर आवाम को कुछ पता ही नहीं हो तो फिर जवाब कौन देगा? अच्छा, 2018-2019 में ये प्रोजेक्ट आई थिंक स्टार्ट हुए होंगे ऑलमोस्ट। तो मेरे हिसाब से अभी बीच में आपने देखा था पैंडेमिक की वजह से कितनी बुरी कंडीशन थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम जैसे शहरी होती तो हम अंडरस्टूड होता कि जी इस वजह से पैंडेमिक में चले गए होंगे प्रोजेक्ट, जैसे हमारी मेट्रो चलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो वहाँ पे इतने मसले मसाइल, उसके बावजूद उनकी आवाम उनसे जवाब मांग रही है उस पे। कब होगा? आपने 2024 का था, 2024 में तो इम्कानात नहीं दिख रहे, 2023 में भी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि उस पे वीडियोस बन रही हैं कि ना होने पर भी, डिले होने पर भी, एक सिर्फ तरक्की हो रही है, सिर्फ तरक्की हो रही है, तो वो तो समझ में आता है कि हर शख्स अपनी तारीफ चाहेगा। हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया, हमने ये कर लिया। डिले होने पर भी आवाम उस पर वीडियोस बना रही हैं। मैं कहूँगा जीनियस, समझदार, हकीकत पसंद और मतलब है कि इंटरेस्ट कि क्यों, क्या वजह है, कमाल है यार। अच्छा, मतलब ये मेरे लिए बहुत ही यूनिक और हैरत अंगेज़ बात है। मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे तो हर चीज़ को लेकर तारीफ़ करना अच्छी बात होती है, अच्छे पहलुओं पे तारीफ़ करना बहुत अच्छी बात होती है, वो तो सब कर लेते हैं। लेकिन कोई थर्ड पर्सन आपको आपकी बुराई बताए उससे पहले उनकी आवाम ही उनको मतलब अवेयरनेस है उनको, हाँ, उनसे पूछ रही है, उनसे जवाब मांग रही है कि कोई और क्या उनको बोलेगा कि वो खुद मतलब अपने पहले कंट्री के लोग जो है वो इतने सीरियस इन चीज़ों को। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको क्या आइडिया हुआ, डिले होने की क्या वजह है, बेसिक पॉइंट? कुछ तो मुझे लगा, जो मैंने वीडियो में सुना उससे मुझे ये लगा कि पैंडेमिक तो एक मेन रीज़न होगा, ठीक है, क्योंकि लोग इस तरीके से बिल्कुल ही ज़्यादातर कोविड का शिकार हो गए थे, इतने मसले मसाइल, मेन मुद्दा यही होगा, मेन मुद्दा। और दूसरा ये लग रहा है मुझे कि पॉलिटिशियन प्रॉब्लम्स, जैसे कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियन की प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो रहा है। लेकिन पॉलिटिशियन का मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि सभी का मकसद इंडिया को ग्रो करना ये तो है। कोविड का मसला समझ में आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ माह में बहुत ही ज़्यादा इंडिया में बुरी कंडीशन थी ऑक्सीजन को लेके, तो लेकिन अब तो हालात काफ़ी बेहतर हैं और कंट्रोल में हैं। अच्छा, मैंने देखा प्रोजेक्ट कोई मतलब ऐसे नहीं है हलवा, नहीं सजा सजाए। अब आप खुद बताएं, ज़रिए समंदर इस तरीके से मतलब 95 गुजरात में उन्होंने कहा है कि 95% काम फिर भी कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन आप खुद बताएं कि बहुत ईजी थोड़ी है। नहीं, बहुत इजी नहीं है, और बहुत ही हैवी बजट का काम है, और हैवी टाइम टेकिंग होता है हर चीज़। और बहुत सी जगहों पे टनल्स हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और पता है आपको जहाँ से ये टनल्स गुजरती हैं आबादियाँ होती हैं, बहुत ही मतलब है कि कंट्रोल करना पड़ता है उन चीज़ों को। समंदर आ रहा है बीच में, या नदी नाले आ रहे हैं, बता रहे हैं ना कि टनल के अंदर से भी लेके जा रहे हैं, तो टनल के अंदर से तो। अच्छा, बुलेट का काम तो वैसे ही मुझे बहुत, अगर मैं कहूँ, अगर मैं रफली बोलूँ ना, तो बुलेट ट्रेन का काम कोई मतलब हलवा नहीं है, जिसे वो कहते हैं ना लोहे के चने चबाना, ऐसा काम है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बुलेट का काम करवाना बहुत बड़ी बात है, बहुत पेचीदा काम है हर तरीके से देखा जाए। इस डिले होने के बाद भी क्या उम्मीद है, कब तक कंप्लीट होगी? मुंबई टू अहमदाबाद, हाँ, जल्दी ऑपरेशन होगा। लेकिन अब कब होगा ये, इसका आइडिया वो कह रहे हैं कि मतलब डेडलाइन दे पाना ना, और मजीद डेडलाइन पे डेडलाइन आ रही है। हाँ।
तो उम्मीद करते हैं कि आज नहीं कल नहीं परसों कुछ ना कुछ अगले सालों में 25 में नहीं 26 में 26 बुलेट ट्रेन, लेकिन उम्मीद अच्छी रह जा सकती है क्योंकि मुझे काम ऐसा हो रहा है। और आपने देखा कि वो दूसरे उसमें स्टेट्स में तो 4 से 5 स्टेशन पे काम चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि होना है, ये डिले है लेकिन होना है। अच्छा, ये जो मुझे लग रहा है अगर पैंडेमिक का प्रॉब्लम नहीं होता तो 2024 में मुझे लग रहा है कंप्लीट हो जाता, हो चुका होता, लेकिन ये कि ये कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है और पूरी दुनिया में हुआ, तो एक ऐसा इशू था जिससे पूरी दुनिया हिली है। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने देखा है इंडिया में जो हालात हो गए थे, पाकिस्तान में इतने बुरे ये जो सेकंड वेव आई थी ना, तो उसमें इंडिया में बहुत बुरी कंडीशन आई। और मैं ये कह रही हूँ कि उसके ऊपर ओवरकम करके मतलब कंट्रोल करके आज दोबारा तरक्की की तरफ रवां दवा है, कमाल है, बहुत बड़ी बात है। और वो भी ये चीज़ भी मोदी की गवर्नमेंट में आई तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, हैंडल किया और उसको आगे दोबारा मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन किया। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। वीडियो हमें बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग लगी और हकीकत पसंदी अच्छी लगी, मतलब इससे मुझे खुशी हुई कि पॉजिटिव, मतलब मुझे उनकी तरफ से, इंडियन पीपल्स की तरफ से या व्लॉगर की तरफ से या इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस बनाते हैं उनकी तरफ से एक पॉजिटिव थिंग लगी कि जो है वो दिखाया और बताया। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।